हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम +2 क्लास के अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यह एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार इस पर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, पहले इसके बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर होता है कि पास्ट एडजस्टमेंट, जब कभी हम जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हम कोई एंट्री करना भूल गए हैं, या फिर हमने गलती से कोई एंट्री जो है गलत कर दी है, तो उस समय ही हमें अपनी ट्रांजैक्शंस को रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। इसी को पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। Sometimes after preparing the financial statement, some error or omissions in the accounts at the end of accounting period are noticed। कई बार जो है हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद ये पता चलता है कि हम कुछ एरर्स या कुछ गलतियां जो है हम से बनाते समय हो गई हैं, जो कि हमें नोटिस में आई हैं। दीज आर एरर्स एंड ओमिशंस आर रेक्टिफाइड बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बाय पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये जो गलतियां हुई या हमसे कोई भूल हुई, इनको पार्टनर्स के द्वारा एडजस्टमेंट एंट्रीज करके सुधारा जा सकता है। गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने जो है कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं लगाया, या ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हमने गलत रेशो में डिवाइड कर दिया। तो इसे हमें क्वेश्चंस के द्वारा समझेंगे। क्वेश्चंस: रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ 7:5। रवि और मोहन एक फर्म में पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:5 थी। देयर फिक्स कैपिटल वर रवि ₹10 लाख एंड मोहन ₹7 लाख। उनकी जो फिक्स कैपिटल थी वो 10 लाख रुपए थी और मोहन की जो थी वो 7 लाख रुपए थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की, उनकी जो थी फिक्स कैपिटल थी। तो फिक्स कैपिटल का मतलब है कि यहाँ पे जो भी करेक्शंस होएगी, जो भी कैपिटल जाएगी, वो करंट अकाउंट्स में जाएगी पार्टनर्स की। दी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप जो है ये प्रोविजंस प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर annum। कैपिटल पर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। रवि सैलरी ₹6,000 पर मंथ एंड मोहन सैलरी ₹60,000 पर एनम। यहाँ पे ध्यान रखना कि रवि को जो सैलरी दी जाती है वो 6,000 पर मंथ है। पर मंथ मीन्स उसको हमने जो है एनुअली निकालना है, 12 से मल्टीप्लाई करके, तो उसकी बन जाएगी सैलरी 72,000 और मोहन की सैलरी जो है 60,000 पर एनम है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 वॉज ₹5,04,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है आपने स्टूडेंट्स की, वो कहते हैं कि 31 मार्च 2009 को 5,04,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो कि उन्होंने इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। और जो पार्टनरशिप डीड में जो भी आपको प्रोविजंस दिए गए थे उन सभी को उसने इग्नोर कर दिया। मीन्स ना उसने कैपिटल पर इंटरेस्ट लगा लिया है और ना ही उन्होंने सैलरी दी है पार्टनर्स को, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी जो है इक्वली कर दी। इट मीन्स यहाँ पे 2-3 टाइप्स की मिस्टेक्स आपके पास हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया। सेकंड, सैलरी पेड नहीं की। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज रॉन्गली डिवाइडेड की थी। तो अब इसको चलो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपके पास। मैंने परफॉर्मा पहले ही तैयार कर लिया ताकि जो है आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप साथ के साथ वर्किंग नोट भी बना सकते हो। वर्किंग नोट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ओरली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रवि की 10 लाख है और 12% के हिसाब से 12 10 जा 120, तो 1,20,000 जो है उसकी बन जाएगी। आप इजीली भी इसको कर सकते हो। 12 लाख इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, ये हो गया आपके पास रवि की इंटू 10 लाख पे 12% के हिसाब से बन जाएगी 1,20,000। और ऐसे ही सेम मोहन की आपके पास बन जाएगी 7 लाख पे 12% के हिसाब से 84,000। और हमने इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपने कि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट टेबल करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल और फर्म को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप जो आइटम्स जो ट्रांजैक्शंस क्रेडिट करते थे यहाँ पे उनको आपने क्रेडिट करना है, और जिसको डेबिट करते थे उसको आपने डेबिट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते थे, तो यहाँ पे भी आपने उनका अमाउंट जो है वो क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई रवि की 1,20,000 और 84,000। तो सो इस मीन्स टोटल, यानी कि टोटल जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना बनेगा आपके पास 4, 8 + 2 2,04,000। सो अब सैलरी सेम थिंग, सैलरी हमने पहले ही कर दिया था कि 6,000 पर मंथ, तो यहाँ पे 72,000। और ये भी आपने क्रेडिट करनी है क्योंकि ये जो है पार्टनर्स की इनकम है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपने इसको क्रेडिट कर देना है। और मोहन की जो सैलरी थी दैट इज़ 60,000 पर एनम। तो दोनों का टोटल हम करेंगे, टोटल इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो हमने उनको पेड करना था उसको माइनस करके एग्जैक्ट रेशो में प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करेक्टली। तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे हम 1,32,000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे उसने गलती से क्या किया था, इक्वली जो है इक्वली प्रॉफिट्स को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, जो करेक्ट प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था उसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी को हम क्या करेंगे, ऐड करके माइनस कर देंगे। जैसे कि ये आपके पास हो गया जो टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट 5,04,000। और जो उनके खर्चे हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी, टोटल दोनों का टोटल कर लेंगे हम 2,04,000 प्लस 1,32,000, ये आपका आ गया 3,36,000। ये आपने इसमें से माइनस कर देना है। दैट इज़ 1,60,000। ये जो प्रॉफिट आया है स्टूडेंट्स, ये आपने करेक्टली 7:5 की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसमें डिवाइड करना है। तो 1,68,000 को अगर आप 7/12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 7:5 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट इज़ आपके पास आएगा 98,000 और इसका आ जाएगा आपके पास 70,000। तो ये भी आप क्या करते हैं, पार्टनर्स के प्रॉफिट्स में क्रेडिट करते हैं। अगर उनका प्रॉफिट्स आता है पार्टनर्स के, तो अब इन दोनों का आप टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1,68,000। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्या करना है, उनके क्रेडिट टोटल को आपने ऐड कर लेना है। 000 दैट इज़ 2,90,000 और इसका बन जाएगा आपके पास 2,14,000। तो दोनों का जो टोटल आपके पास आएगा वो आ जाएगा आपके पास 2,90,000 2,14,000 ये आ गया 5,04,000। लेकिन अब यहाँ पे हमने गलती से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो किया था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये क्या थी, रॉन्ग एंट्री थी जो। तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट अगर 5,04,000 दोनों को इक्वल कर लेंगे
5,04,000 को इक्वल करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2,52,000। 2,52,000। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ ये क्या है आपके पास डेबिट, ये अमाउंट आपके पास डेबिट हो गया। अब यहाँ पे ये क्रेडिट अमाउंट है और ये है आपके पास डेबिट अमाउंट। अब इसमें से जो अगर आपके पास क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा आता है, जिस पार्टनर का उसको क्रेडिट कर देना है, जिस पार्टनर्स का डेबिट अमाउंट ज़्यादा आता है तो उसको आपने डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे रवि का जो अमाउंट है क्रेडिट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ये 10 10 - 2 8 - 5 is 3 38,000 और इसका भी आपके पास 38,000 ही आएगा। दैट इज़ ये आपके पास आएगा डेबिट बैलेंस और ये आपके पास आएगा क्रेडिट बैलेंस। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो इसको जो है हमने क्या करना, आपने क्रेडिट था रवि, मोहन को आपने करना है डेबिट। मैंने आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल है इस करके जो इनका अमाउंट जाएगा मोहन करंट अकाउंट डेबिट 38,000 टू रवीज करंट अकाउंट 38,000। स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि जब आप जर्नल एंट्री करते हैं तो उसके साथ आपको नरेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो नरेशन क्या बनेगी, बीइंग एडजस्टमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री करी है करेक्ट करके, एंट्री पास्ड फॉर करेक्शन, ये आपने जनरल एंट्री देनी है। सो स्टूडेंट्स आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको अच्छे से इसे समझ में आ गया होगा। कई बार इस क्वेश्चन को जर्नल एंट्री के रूप में पूछा जाता है। इससे पहले भी मैंने अपने वीडियोस यूट्यूब पे डाउनलोड की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उनको देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन करें ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो एट द एंड कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।